और यूपी से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 9 सीटों पर मतगणना जारी है। 6 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर सपा आगे। फूलपुर, गाजियाबाद, कुंदर की खैर में बीजेपी आगे। मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी आगे हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और करहल, सीसामऊ, कटहरी में सपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी बीजेपी लगातार आगे है। ऐसे में करहल, सीसामऊ, कटहरी में सपा के जो प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। और 9 सीटों का ये समीकरण है जो आपको बता रहे हैं। यूपी में 9 सीटों पर मतगणना जारी है। 6 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर सपा आगे है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 सीटों पर मतगणना जारी है यूपी में। और आपको बता दें कि फूलपुर, गाजियाबाद, कुंदर की खैर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। और कानपुर से संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के अपडेट्स अभी मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं अगर कानपुर की बात करता हूँ तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें तो 18 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और लगभग 14,000 वोटों से जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे है। 2 राउंड की जो है अभी तक जो है मतगणना बची है, लेकिन 2 राउंड की जो मतगणना बची है तो वो 10,000 वोटों की और गिनती होना है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो कानपुर की सीसामऊ सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। यहाँ पर ये नसीम सोलंकी ने अपनी जीत को जो है बरकरार रखा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी या यूं कहे कि सोलंकी परिवार का लगातार कब्जा रहा है 28 वर्षों से। और अगर हम आपकी फिर की बात करते हैं तो अभी भी जो है इरफान सोलंकी की पत्नी, जो इरफान सोलंकी महाराजगंज जिला कारागार में बंद है, तो उनकी पत्नी ने यहाँ से जीत जो है लगभग वो दर्ज कर ली है। अभी तक इसका रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से मतगणना हो रही है 18 राउंड की जो है मतगणना की आ चुके हैं रिजल्ट। 2 राउंड बचे हैं, 10,000 वोट बचे हैं, लगभग 14,000 से आगे है। तो इसलिए उनकी जीत जो है यहाँ पर पक्की मानी जा रही है। जी इब्ने, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किसको कितने वोट मिले हैं, कौन प्रत्याशी अभी कितने वोट से आगे चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 1,30,000 के आसपास वोट पड़ा था और जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 14,000 वोट से वो आगे चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको लगभग 60 से 62,000 जो है अभी तक वोट मिल चुका है, जिसकी वजह से अब वो आगे है। 2 राउंड में 10,000 की काउंटिंग हुई और 10,000 की काउंटिंग हो जाने के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो उस जीत के मार्जिन को कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर देखा जाएगा तो लगभग 3,000 से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी जो है वो अपनी जीत दर्ज कर रही है। अभी व्यवस्थाएं किस तरह की बनी हुई हैं इब्ने, क्या माना जा रहा है? पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं तो हम आपको खुद ही दिखा देते हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी है। देखिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए यहाँ पुलिस तो मुस्तैद है ही, और पुलिस के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ मेंटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, ये लगाए गए फिक्सिंग करके ही लोग यहाँ से जा रहे थे। उसके अलावा यहाँ से किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर देखिए आप पूरा पुलिस फोर्स तैनात है, सब तैनात है। 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा थी, जो यहाँ से सुरक्षा पूरी यहाँ से हो रहा था। यहाँ क्यूआरटी के जवान भी तैनात किए गए थे। हम आपको बताते हैं कि ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये सुरक्षा है, और ये सुरक्षा जो है आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी सुरक्षा चल रही है। और यहाँ पे देखिए सामने जो है तमाम पत्रकार भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो खाली नसीम सोलंकी का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आए और आके ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और देखिए अंदर जो काउंटिंग का नजारा चल रहा था, काउंटिंग हो रही थी, और 18वें राउंड के बाद से अभी तक जो है वहां से कोई भी अभी 19वें राउंड या 20वें राउंड की नहीं आई है। लेकिन देखिए पुलिस फोर्स देखिए अंदर किस तरीके से जो है वो सक्रिय हो गया है। तो जिससे जो है अगर बात की जाए तो नसीम सोलंकी की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। इब्ने, प्रत्याशियों का इस दौरान क्या कुछ कहना है? क्या किसी से बातचीत भी हो पाई है इस दौरान?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, जब आए थे यहाँ पे नीरज अवस्थी है और यहाँ पे सुरेश अवस्थी आए थे और सुरेश अवस्थी ने आने के बाद जो है अपनी जीत का दावा किया था। उन्हीं ने कहा था कि आपकी जो है सीसामऊ विधानसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और वही नसीम सोलंकी से भी एचएनए ने बात करी थी, तो नसीम सोलंकी ज्यादा कुछ नहीं बोली थी, बस इतना बोली थी कि इंशाल्लाह जीत होगी और जीत पक्की है। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत जबरदस्त यहाँ या आप सारे मंत्री, बल्कि यूं कहा जाए कि सूबे के मुखिया जो थे योगी आदित्यनाथ जी भी, वो भी यहाँ पर दो बार आए, हुए जनसभा भी करी और जनसभा के साथ उन्होंने रोड शो भी किया और तमाम कैबिनेट मंत्री सारे नेता लगे रहे। अगर उसके बावजूद भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। इब्ने, इस बार के मुद्दे कौन से ऐसे थे जो हावी रहे, जो कहा जा सकता है कि जिनके बलबूते अब प्रत्याशी बढ़त देखिए, बनाए हुए नजर आ अगर रहे हैं? मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की तो खैर इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार की अगर हम वोटों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 8% मुस्लिम वोट भी मिला था। लेकिन अब की कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे का नारा जो था उससे जो है शायद मुसलमान जो इनका था वो भी छिटक गया। और अगर हम बात करें तो दलित वोटर भी जो था वो भी छिटक गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीत दर्ज कर रही है। और समाजवादी पार्टी के साथ देखिए हमदर्दी भी थी यहाँ की प्रत्याशी के साथ, क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे वो आगजनी मामले में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, केस चले गए, उनको सजा हुई, वो जेल में है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है उनकी पत्नी को ही यहाँ से टिकट दे दिया था और उनकी पत्नी लड़ रही थी, तो संपत्ति भी उनके साथ थी और उनके साथ दलित भी रहा। इस वजह से शायद वो जीतने में कामयाब हुई है। जी बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर मतगणना जारी है और सुबह से ही काउंटिंग जारी है और 6 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर जो सपा है वो लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और मिर्जापुर मझवा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। करहल, सीसामऊ और कटहरी में बीजेपी थोड़ा पीछे है, जहां पर सपा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो कहा जा सकता है कि 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो वहीं मीरापुर सीट पर आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 3 सीटों पर सपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि 6 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मुकेश कुमार उपाध्याय अलीगढ़ से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी भी जा रही हैं हाल फिलहाल में? जी विकासी, मैं आपको बता दूं, इस समय जो है यहाँ जो मतगणना चल रही है तो उसमें जो है 15वां राउंड चल रहा है और 15वें राउंड में अभी तक जो है यहाँ बीजेपी बढ़त पर बनाए हुए है। उधर समाजवादी पार्टी से चारूकैन है, वो दूसरे नंबर पे है। अगर बात करें पिछले चुनावों की तो यहाँ पर जो है पीछे से 2 बार बीजेपी का ही कब्जा रहा है और यहाँ से जो है अनूप वाल्मीकि जो राजस्व मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी से पहले अगर उसकी बात करें तो यहाँ जो है लोकदल का कब्जा रहा है। उधर उससे पहले बात करें तो यहाँ बसपा का भी खैर विधानसभा पे कब्जा रहा है, लेकिन आज तक यहाँ समाजवादी का पत्ता नहीं खुला है। तो ऐसे में क्या माने, किस तरह के, किसको कितने कितने वोट मिले हैं अभी? बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, उधर समाजवादी पार्टी जो है दूसरे नंबर पर आ रही है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता है जो दलित वोट आजाद समाज पार्टी को मिलना था, उधर बसपा को मिलना, तो कहीं न कहीं वो वोट डाइवर्ट हुआ है और इस खैर विधानसभा को जाट बाहुल विधानसभा माना जाता है। तो वहीं कहीं न कहीं जो चारूकैन प्रत्याशी हैं वह चौधरी समाज से बिलोंग करती हैं और उधर अगर बात करें तो सुरेंद्र दिलेर जो है भाजपा प्रत्याशी हैं और यहाँ भाजपा प्रत्याशी 15 राउंड अभी तक जो है खुल चुके हैं, उनमें
बढ़त बनाए हुए हैं और उधर बिल्कुल मुकेश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।